प्यारे बच्चों, अब मैं चर्चा करेंगे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्यकालीन भारत का संक्षिप्त वर्णन। कौटिल्य ने एक प्रशासक के लिए क्या सुझाव दिया है, प्रशासक को अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में राजा को किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, राजा का क्या उत्तरदायित्व होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्यकालीन भारत में शासक के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया है। पहला, कौटिल्य ने शासक के विषय में लिखा है, कौटिल्य के विचारानुसार शासक सर्वोच्च तथा सर्वसत्ता संपन्न होना चाहिए। प्रशासन का अंतिम निर्णय उसके हाथों में होना चाहिए। उसे सफल शासक बनने के लिए प्रजा हितैषी होना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। कौटिल्य ने राजा के समक्ष प्रजा हितैषी राजा का आदर्श रखा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शिक्षित एवं विनयशील होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर प्रजा उन्नति नहीं कर सकेगी। उसके अनुसार शासक का बुराई की ओर जाना राज्य के पतन का कारण हो सकता है। इसलिए उसे 6 बुराइयों से बचना चाहिए: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उच्छृंखलता तथा विलासिता। इन चीज़ों से राजा को बचना चाहिए। कौटिल्य ने शत्रुओं के नाश के लिए अनेक तेज यंत्रों, जहरीली गैसों और पाउडरों का वर्णन किया है, जिससे शत्रुओं की सेना मर जाए अथवा अंधी हो जाए या रोगों से पीड़ित हो जाए। कौटिल्य के अनुसार आदर्श राजा को दिग्विजयी होनी चाहिए। उसके अनुसार राजा को समय समय पर अपने सैनिकों में जोश बढ़ा करके राज्य का विस्तार करना चाहिए। उसे यथासंभव परिस्थितियों के अनुरूप सभी नीतियां अर्थात साम, दाम, दंड, भेद का भी प्रयोग करना चाहिए। अब कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के विषय में लिखा है, अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता थी। राजा को सहायता के लिए उसने मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की थी। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों को अनुभवी और बुद्धिमान होना चाहिए। मंत्री कैसे होने चाहिए? अनुभवी और बुद्धिमान होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा को हर प्रशासनिक कार्य में मंत्रियों से विचार विमर्श करना चाहिए। उसके विचारानुसार उनके उचित परामर्श को तुरंत मान लेना चाहिए। यदि मंत्रियों का परामर्श उचित नहीं हो तो उसे तुरंत ठुकरा देना भी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र को भली भांति जांच करने के बाद उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार शासक एवं मंत्रियों की आपसी बातचीत किसी गुप्त स्थान पर होनी चाहिए और उस बातचीत को गुप्त रखना अनिवार्य है। उसके अनुसार जो राज्य ऐसा नहीं करता वह अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता। गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में भी कौटिल्य ने अपना सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विशाल साम्राज्य में विभिन्न मंत्रियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और पड़ोसी राज्य के विषय में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुशल गुप्तचर व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी होनी चाहिए, क्योंकि वे इन कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकती हैं।
प्यारे बच्चों, राजस्व के संदर्भ में भी कौटिल्य ने लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के राजस्व को ठीक हालत में रखने पर बल दिया गया है, क्योंकि किसी सरकार की गतिविधियों की सफलता तथा विफलता इसी पर निर्भर होती है। कौटिल्य के अनुसार राजा जनता से कर वसूलने का तब तक अधिकारी होता है जब तक वह जनता की सेवा करता है। राज्य को कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार एवं व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के करने के उपाय करने चाहिए, ताकि राज्य की आय और लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो सके। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य के अनुसार राज्य को उचित न्याय व्यवस्था करनी चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और अपराधी की संख्या कम करने के लिए दंड विधान कठोर होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अत्याचारी राजा को कभी भी गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए और जो राजा न्याय और धर्म का पालन नहीं करता है उसे हटाने का जनता को पूरा अधिकार है। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजा के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।